Assalamualaikum dear student, welcome in my YouTube channel Sir Asgar Official। Dear student, 9th क्लास मैथमेटिक्स का आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 1 आज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो बेटा इस चैप्टर में इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी बेसिक शुरू से समझ के चलेंगे तो आपको आसानी होगी आगे। तो चलते हैं बेटा बोर्ड की तरफ और कुछ डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। बेटा यहाँ पर पहली डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और हमारे चैप्टर नंबर 7 का नाम भी यही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री। बेटा ये क्या होती है? A branch of mathematics that uses the algebraic method, यानी कि मैथ की ऐसी ब्रांच जो अल्जेब्रिक मेथड को यूज करे और स्टडी किसको करे, टू स्टडी एंड रिप्रेजेंट द ज्योमेट्रिक फिगर। ज्योमेट्रिक फिगर्स में क्या हो सकता है? लाइक पॉइंट्स हो सकते हैं, लाइंस हो सकती हैं और शेप्स हो सकती हैं ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। यानी कि मैथ की वो ब्रांच जो कोऑर्डिनेट प्लेन पर अलजेब्रिक मेथड से पॉइंट्स को, लाइंस को, ये शेप को क्या करे, डिस्कस करे, स्टडी करे। जैसे कि बेटा हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन पे क्या करेंगे, दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करना क्या होता है? अलजेब्रिकली मेथड है। मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट क्या होता है? अलजेब्रिकली मेथड है। और हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारे क्या है बेटा, अलजेब्रिक मेथड है। तो इस चैप्टर में हमने क्या करना है जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करना है। तो बेटा यहाँ पर हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट प्लेन। तो नेक्स्ट क्या होता है, व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट प्लेन? इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होती है, या कार्टेशियन प्लेन, अ प्लेन फॉर्म बाय टू परपेंडिकुलर लाइंस, एक ऐसी प्लेन जो दो लाइन से फॉर्म्ड हो, और वो दो लाइंस क्यों, परपेंडिकुलर हो। जैसे मैंने यहाँ पर बनाई हुई बेटा, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, इससे ये जो बनी है दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद दीज लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, और इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। बेटा इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। ये हमारे पास आ गया जी, इसका ओरिजिन आ गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं जी। तो नेक्स्ट बेटा क्या है, द टू परपेंडिकुलर लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो दो लाइंस हैं परपेंडिकुलर, इनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक का नाम एक्स एक्सिस होगा और दूसरे का नाम वाई एक्सिस। आगे मैंने लिखा भी है। एक्स एक्सिस क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी कोऑर्डिनेट प्लेन में वो एक्स एक्सिस कहलाएगी, और जो वर्टिकल लाइन होगी वो बेटा क्या कहलाएगी, वाई एक्सिस कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि ये दोनों जो है बेटा, इनका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। यानी कि ये जो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं जिनको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं, ये इस प्लेन को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिनका नाम क्या होता है जी, क्वाड्रेंट्स होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ईच क्वाड्रेंट इज डिफाइंड बाय द साइंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। यानी कि हर कोऑर्डिनेट जो है वो पॉइंट के हिसाब से एक्स और वाई का क्या करेगा, साइन को डिफाइन करता है, एक्स और वाई के साइन को बताता है। तो बेटा ये देखें, ये 4 क्वाड्रेंट है, तो ये स्टार्ट यहां से होता है, ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है क्वाड्रेंट 1। क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट 1 कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट 2 कहलाता है, ये आ जाएगा क्वाड्रेंट नंबर 2। इस तरह से बेटा ये जो है ये क्या कहलाएगा, दैट इज क्वाड्रेंट 3 हो जाएगा। और ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा आपके पास क्वाड्रेंट 4। यानी कि क्या मतलब हुआ कि जब ये दो एक्सिस प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, ये 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा।
अच्छा, अब यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट में इन एक्सेस की वैल्यूज होती हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि साइन होते हैं। अब पहले में बेटा क्या है, y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, और y इज ग्रेटर देन 0 यानी कि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब वो पॉइंट कहां पे होगा, क्वाड्रेंट नंबर 1 में होगा। अच्छा, अब यहां पर देखें x क्या है, नेगेटिव है, और y क्या है, पॉजिटिव। तो यहां लिखेंगे x इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यूज, और y क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो इस मींस के सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x की वैल्यू नेगेटिव होगी। ऐसा पॉइंट लाई करेगा जो जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव हो और y की वैल्यू पॉजिटिव हो। थर्ड बेटा देखें, दोनों नेगेटिव है, बार किसको शो कर रहा है, नेगेटिव को। तो इसका मतलब है x भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और y भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस तरह से फोर्थ में देखें बेटा, x क्या पॉजिटिव, x पॉजिटिव हो गया, और y क्या है, नेगेटिव है, तो y नेगेटिव हो गया। तो इससे आपको पॉइंट को जज करने में आसानी होगी कि हमारा जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो बेटा इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.1 का, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट, यानी कि ये जो पॉइंट है इसकी लोकेशन प्लेन के ऊपर बतानी है, और वो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ये x इज ग्रेटर देन 0। तो बेटा देखें x ग्रेटर देन 0 कहां पे होता है, हमने अभी पढ़ा, यहां पर भी x पॉजिटिव है, यहां पर भी x पॉजिटिव है। मतलब ये क्या है, y एक्सिस के राइट साइड पे जितनी भी प्लेन है वहां पर x क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है हमारा पॉइंट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है या फिर फोर्थ में लाई करता है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, द पॉइंट, द लोकेशन ऑफ पॉइंट लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, या फिर हम यूं कह सकते हैं, द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट लाई ऑन द राइट साइड ऑफ y एक्सिस, यानी कि ये आपका क्या है, y एक्सिस इसके राइट साइड पे लाई करता है। तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो बेटा यहां पर मैं लिख देता हूं, द लोकेशन ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है बेटा, ये है ना पॉइंट P ऑफ एक्स वाई इन राइट साइड ऑफ y एक्सिस। ठीक है, ये y एक्सिस के राइट साइड पे है, या इसको यूं भी लिख सकते थे, द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दो वे बन सकते थे। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखें, इसका आंसर हमने लिखना है, इसमें क्या है, x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव कहां होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। तो हम कहेंगे यहां पर द लोकेशन ऑफ पॉइंट, पॉइंट कौन सा होगा बेटा, यही वाला होगा, पॉइंट पी एक्स वाई इन किसमें लाई करेगा, क्वाड्रेंट 1 में, इन क्वाड्रेंट 1 में होगा। ठीक है, इसकी लोकेशन किसमें होगी, क्वाड्रेंट नंबर 1 में। अच्छा, x इज इक्वल टू 0, बेटा x इज इक्वल टू 0 कहां पे होता है, तो देखें ये एक्सेस की वैल्यू और ये y एक्सिस की वैल्यू। तो बेटा x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यूज क्या होती जाएंगी, 0 होंगी, और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू, क्योंकि x जो है वो तो यहां लाई कर सकता है, यहां इस जगह लाई कर सकता है, लेकिन इस लाइन के ऊपर तो x नहीं होगा ना। तो मतलब कि y वाली लाइन के ऊपर x हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है, और x वाली लाइन पे हमेशा y क्या रहता है, 0 रहता है। तो ये x इज इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकते हैं द लोकेशन ऑफ, सबकी वर्डिंग सेम ही बना रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट P ऑफ एक्स वाई क्या होगा बेटा, लाइज ऑन अ लाइन, ऑन लाइन, बेटा कौन सा होगा, y एक्सिस, लाइज ऑन y एक्सिस। ठीक है, द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट P लाइज ऑन y एक्सिस, द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट P ऑन y एक्सिस लाइज ऑन y एक्सिस। जी, अब बेटा देखें y इज इक्वल टू 0 है, तो ये कहां पे होगा, द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो इसका आंसर बेटा क्या लिखेंगे, द लोकेशन ऑफ
पॉइंट P ऑफ एक्स वाई ऑन एक्स एक्सेस। जी, इसको समझने की कोशिश है बेटा। देखें, x पॉजिटिव है, y क्या है, नेगेटिव। x पॉजिटिव और y नेगेटिव। देखें जरा, x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव है। देखें, x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। तो इसका क्या मतलब होगा, ये जो पॉइंट है कहां पर लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर बेटा क्या लिखेंगे, द लोकेशन ऑफ पॉइंट P ऑफ एक्स वाई इन क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 4, इस पॉइंट की लोकेशन जो है वो कहां पर होगी बेटा, क्वाड्रेंट नंबर 4 में होगी। जी, तो बेटा दूसरा ये देखें 6, y भी 0 है, x भी 0 है। तो ये जो हमारे पास ओरिजिन होता है, ओरिजिन, तो बेटा ओरिजिन में क्या होता है, x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो ये जो पॉइंट है वो कहां पे लाई करेगा बेटा, ओरिजिन पे लाई करेगा। तो हम लिखेंगे द लोकेशन ऑफ पॉइंट P ऑफ एक्स वाई इन ओरिजिन। ठीक है, द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट P ऑफ एक्स वाई इन ओरिजिन होगी या ऑन ओरिजिन होगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बेटा देखें, x इज इक्वल टू वाई। एक्स इज इक्वल टू वाई कहां हो सकता है, देखें तो x, अगर इसमें दोनों क्या है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। तो अगर मेरे पास क्या हो, x भी नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये आ जाएगी लाइन। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या होगा, अगर दोनों पॉजिटिव हो तो क्या होगा, फर्स्ट में होगा। तो इसका मतलब है वो जो पॉइंट है कौन सी लाइन पे लाई करेगा, जो बाइसेक्ट करेगी कौन से, क्वाड्रेंट नंबर 1 को और क्वाड्रेंट नंबर 3 को। तो यहां पर लिखेंगे बेटा द लोकेशन ऑफ पॉइंट P of xy lies on a line bisecting first and थर्ड क्वाड्रेंट्स, यानी कि ऐसी लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगी, उसके ऊपर ये वाले पॉइंट जो है वो लाई करेंगे। अच्छा, अब ये देखें बेटा, इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, x3, यानी कि 3 या 3 से बड़े वाले एक्सेस के ऐसी लाइन पे लाई करेगा जहां पर x की वैल्यू 3 हो या 3 से ज्यादा हो। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, द लोकेशन ऑफ पॉइंट P lies on right side, lies on right side of a line x is equal to 3, यानी कि x is equal to 3 के राइट साइड पे। देखें ये बेटा मेरे पास क्या है, x एक्सिस है, यहां पर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। सपोज यहां पर अगर मैं 3 मान लेता हूं तो इसकी राइट साइड पे x क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो 3 से राइट साइड पे लाई करेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर बेटा क्या है, y इज ग्रेटर देन 0 है, जहां पर सिर्फ y पॉजिटिव हो, सिर्फ और सिर्फ y, x पे कंडीशन नहीं है। तो y पॉजिटिव बेटा देखिए कहां पर है, यहां पर y पॉजिटिव है, यहां पर y पॉजिटिव है। तो इन दोनों क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है ना, देखें यहां भी नेगेटिव यहां भी। तो मतलब ये अपर x एक्सिस के ऊपर जो प्लेन है वहां पर ये लाई करेगा, द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। तो इसका आंसर बेटा क्या लिखेंगे, द लोकेशन ऑफ पॉइंट P ऑफ एक्स वाई ऑन अपर ऑफ, अच्छा, लाइज ऑन अपर ऑफ एक्स एक्सिस।
ठीक है। दूसरा वे इसका क्या होगा, द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट पी लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, वो भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा देखें, एक्स एंड वाई हैव अ अपोजिट साइंस, एक्स और वाई क्या होंगे बेटा, अपोजिट साइन। तो देखें एक्स और वाई के अपोजिट साइंस कहां कहां पे होते हैं, एक्स और वाई के अपोजिट साइंस। बेटा यहां पर देखें, एक्स क्या है, नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये क्या होगा, ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, ऐसी लाइन पे लाई करेगा जो बाइसेक्ट कर रही है क्वाड्रेंट नंबर 3 और क्वाड्रेंट नंबर 2 और क्वाड्रेंट नंबर 4 को। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर बेटा लिखेंगे, द लोकेशन ऑफ पॉइंट P of XY on a line bisecting second and fourth क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। तो ये था बेटा हमारा लास्ट वाला पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने बेटा डिस्कस किया एक्सरसाइज 7.1 का। तो आज का लेक्चर बेटा यहां तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।